एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मॉक टॉक पर। मॉक टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सारे पेपर के हर एक प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे। तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 1 में जो 6 to 8 का पेपर हुआ था, उसमें सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे। ये जो सबसे पहला एग्ज़ाम हुआ था उसका प्रीवियस ईयर पेपर है। मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ठीक है, चलिए देर नहीं करते और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसका पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था? ऑप्शन रोपड़, संघोल, कालीबंगन, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ई साथियों, क्योंकि पश्चिमी एशिया यानी कि मेसोपोटामिया और ओमान आदि के साथ मुख्य समुद्री व्यापारिक बंदरगाह नगर थे लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी है? ऑप्शन तांबा, पीतल, कांस्य, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, कांस्य। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन कुबड़दार बैल, घोड़ा, गाय, डी या फिर ई। बहुत आसान प्रश्न आ रहे हैं, इसका उत्तर है ए, कुबड़दार। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है? 1020, 1017, 1080, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। याद रखना है आपको ये नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किरातार्जुनीय किसने लिखा है? ऑप्शन भट्टी, शूद्रक, कालिदास, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, क्योंकि किरातार्जुनीयम जो है वो भारवी ने लिखा है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला प्रश्न, वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है? ऑप्शन दुर्ग, व्यापार, बाजार, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ए, यानी दुर्ग। अगला प्रश्न देखिए, अगला यानी 7वां प्रश्न है, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते थे? ऑप्शन बढ़ई, लोहार, कुम्हार, डी या फिर ई। तो तक्षण जो है दोस्तों वो ए यानी बढ़ई को कहा जाता था, कारपेंटर को। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, मौर्यकालीन काकड़ी किस धातु से बने सिक्के थे? ऑप्शन देखिए तांबा, लोहा, चांदी, डी या फिर ई। तो मौर्यकालीन काकड़ी जो है वो चांदी से बने होते थे। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन मौर्य, नंद, गुप्त, डी या फिर ई। तो इसका आंसर भी है साथियों ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वैशाली में विश्व के पहले गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? लिच्छवियों ने की थी। याद रखना है, बहुत आसान पेपर है, बस ऑप्शन में घुमा रहा है ना। हम लोग 3 में परेशान रहेंगे, ऑप्शन ई निकलेगा। चलिए वैसे ही देखिए, अगला प्रश्न भी देखिए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन 11, 12, 14, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर भी दोस्तों ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। ये भी याद रखने की बात है, सब एनसीईआरटी के प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दन, डी या फिर ई। इसका उत्तर भी साथियों ई है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को बनाया था। याद रखना है, मलिक जानी। अगला प्रश्न, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन चंपारण, रांची, बलिया, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, रांची।
ठीक है। बिरसा मुंडा के उलगुलान आंदोलन का मुख्य केंद्र रांची यानी खूंटी क्षेत्र था। उलगुलान शब्द भी याद रखना है, यूपीएससी में पूछा गया था बेटा। अगला प्रश्न जो है वो है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? बहुत आसान है। ऑप्शन देखिए, मौलवी अहमदुल्ला, तांतिया टोपे, नाना साहब, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर बहुत आसान, अगेन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सबको पता है वो कौन थे, बाबू कुंवर सिंह थे। ठीक है, बहुत सम्मानित व्यक्ति, शत शत नमन इन्हें। अगला प्रश्न देखिए, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह, डी या फिर ई। अगेन इसका उत्तर है सी, नॉट अगेन, सी आया बहुत देर के बाद, है ना। पहले तो बस यही आ रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं कोई नहीं, इस बार सी है, राजगृह जो थी वो मगध की प्रथम राजधानी थी। अगला प्रश्न, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ऑप्शन दिव्यादान, अर्थशास्त्र, इंडिका, डी या फिर ई। बहुत आसान, सी इज द राइट आंसर, इंडिका। अगला प्रश्न देखिए, मदद-ए-माश मुगल प्रशासन में किससे संबंधित था? ऑप्शन देखिए, चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। अगला प्रश्न देखिए, पूना समझौते का उद्देश्य था। ऑप्शन हिंदू मुस्लिम एकता, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, राजाओं को विशेषाधिकार देना, डी या फिर ई। इसका उत्तर होगा बी, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखिए, जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न, करंट अफेयर्स का प्रश्न है अब तो सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद। देखिए ऑप्शन अकबर, शाहजहां, शिवाजी, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जंतर मंतर का निर्माण करवाया है, लिख लीजिए कहीं, महाराजा सवाई आगे जय सिंह। कौन से, प्रथम या द्वितीय? द्वितीय, याद रखना है, महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, वंदे मातरम के रचनाकार थे। ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, रविंद्रनाथ टैगोर, डी या फिर ई। इसका उत्तर है ए, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट कि ये उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, सबसे इम्पॉर्टेंट, पूछ सकता है, गारंटीड पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, 1492 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? ऑप्शन देखिए, पुर्तगाल, इंग्लैंड, स्पेन, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है साथियों सी, यानी स्पेन। अगला प्रश्न, बोस्टन की पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना किससे संबंधित है? ऑप्शन अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, डी या फिर ई। का आंसर रहेगा साथियों ए, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, 1773 में घटित बोस्टन टी पार्टी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख उत्प्रेरक घटना थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? ऑप्शन जॉर्ज वॉशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुनाव, दास प्रथा का उन्मूलन, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर होगा सी, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा। अगला प्रश्न देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था। ऑप्शन लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 13वां, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है आसान, जो कि है ए, लुई 16वां। अगला प्रश्न देखिए, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कारक था। ऑप्शन जॉन के, सैमुअल क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है सी, जेम्स हारग्रीव्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि है 1831 में यंग इटली मूवमेंट, जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन देखिए, काउंट कावूर, ग्यूसेप गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुएल, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं,
क्योंकि यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेज़िनी, बहुत फेमस नाम है ये, जोसेफ मेज़िनी ने की थी। ठीक है, याद रखिएगा, लर्न इट, इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? तो ऑप्शन देखिए, टेलीरेंड, ऑटो वॉन बिस्मार्क, मेटरनिक, डी या फिर ई। तो इसका आंसर होगा बी, ऑटो वॉन बिस्मार्क। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था? ऑप्शन, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, स्टालिनग्राड का युद्ध, सुडेटेनलैंड पर जर्मन का कब्जा, डी या फिर ई। तो इसका उत्तर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अमेरिकी द्वितीय विश्व युद्ध में दिसंबर 1949 में पर्ल हार्बर, किसने किसने नाम सुना है कमेंट में बताइएगा, पर जापानी हमले के बाद शामिल हुआ था। अगला प्रश्न, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन, चंगेज़ खान, कुबलई खान, हलागू खान, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है बी, कुबलई खान। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी? ऑप्शन, जेम्सटाउन, चार्ल्सटाउन, बॉस्टन, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ए, जेम्सटाउन। अगला क्वेश्चन, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन, अमेरिकी, रूसी, फ्रांसीसी, डी या फिर ई। तो इसका आंसर होगा सी, फ्रांसीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश के साथ की? मित्र राष्ट्रों ने, ऑप्शन, जर्मनी, टर्की, हंगरी, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है बी, यानी टर्की। अगला क्वेश्चन देखिए, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन, जेम्स हारग्रीव्स, जॉन के, एडमंड कार्टराइट, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है बी, जॉन के। ठीक है, इन्होंने बुनाई की गति बढ़ाने वाली फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? ऑप्शन, ऑक्सबर्ग की संधि, वेस्टफेलिया की संधि, ट्रायोनोन की संधि, डी या फिर ई। तो इसका आंसर होगा बी, वेस्टफेलिया की संधि। अगला प्रश्न, पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन, लॉयड जॉर्ज, ऑरलैंडो, जॉर्जेस क्लेमेंसियो, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है बी, ऑरलैंडो। अगला प्रश्न देखिए, वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटा मारू जहाज़ किराए पर किसने लिया था? ऑप्शन, हरनाम सिंह, गुरमीत सिंह, करतार सिंह, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बच्चों जापानी जहाज़ कोमागाटा मारू को 1914 में किसने लिया था किराए पे? बाबा गुरदित्त सिंह ने। ठीक है, याद रखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट नाम है ना। अगला प्रश्न देखिए, शोर कमेटी की स्थापना से कौन संबंधित नहीं थे? ऑप्शन, हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, भगवान सिंह, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कोमागाटो मारू के यात्रियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए बनी शोर कमेटी, यानी तटीय कमेटी, ठीक है, ये शोर, ये वाला शोर है, शोर कमेटी में हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक आदि सभी प्रमुख सदस्य शामिल थे। ठीक है, और इसीलिए इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ना कि ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था? ऑप्शन, जलियांवाला बाग, चौरी चौरा कांड, भगत सिंह की फांसी, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ए, जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला प्रश्न, चटगांव शास्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ऑप्शन, प्रीतिलता वाडेदार, कल्पना दत्त, शांति घोष, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है ए, प्रीतिलता वाडेदार। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? ऑप्शन, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रफुल्ल चाकी, डी या फिर ई।
तो इसका आंसर है सी, प्रफुल्ल चाकी। ठीक है, ये जो थे ये मुजफ्फरपुर बम कांड से संबंधित थे, ना कि काकोरी कांड से। अगला प्रश्न देखिए, और आखिरी प्रश्न हिस्ट्री का, कि 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ? ऑप्शन गुरुमुखी, उर्दू, हिंदी, डी या फिर ई। तो इसका आंसर है दोस्तों बी, उर्दू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमको सब्सक्राइब करना ना ही भूलेंगे आप लोग। धन्यवाद, कल मिलते हैं एक अगले पेपर के साथ।